हरिओम 12th क्लास। आपकी पिछली क्लास में हमने बात की थी जनसंख्या वितरण की। उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो आपकी पिछली क्लास में हमने बात की थी जनसंख्या वितरण क्या होता है, कौन कौन से प्रदेश हैं जनसंख्या वितरण के, उसको कितने प्रदेशों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश और उससे सामान्य, फिर कम, फिर बहुत ज़्यादा कम, इन सारे जनसंख्या वितरण और जनसंख्या प्रदेशों की हमने बात की थी। आज हम इस टॉपिक को और आगे करते हैं शुरू। देखिए, जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, हमारे सीधी सी बात ये दिमाग में आती है कि क्यों किसी स्थान की जनसंख्या कम और किसी दूसरे स्थान की जनसंख्या ज़्यादा होती है। कल ही हमने बात की थी कि कुछ सुविधाओं के कारण जो लोग हैं वो किसी एक विशेष स्थान पे रहना पसंद करते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं उसकी हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। और एक बात ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, उन दोनों के कारक ये सेम हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। या जनसंख्या वितरण पूछे या जनसंख्या घनत्व पूछे। तो स्थल मंडल पर मानव का निवास बहुत विषम है, सभी जगह बराबर जनसंख्या नहीं रहती है। इस विषमता के बहुत सारे कारक होते हैं। बहुत सामान्य सी चीज़ है, साधारण चीज़ है, आप इसे अपने मन से लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो सबसे पहले तो हम कुछ प्राकृतिक कारकों के बारे में जानेंगे। भौतिक कारक कि कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण कहीं जनसंख्या कम और कहीं जनसंख्या ज़्यादा होती है। उसमें पहला भौतिक कारक में पहला टॉपिक है अपने पास स्थिति। विश्व की अधिकांश जनसंख्या, जो पूरे वर्ल्ड में जो ज़्यादातर लोग हैं वो कौन से कटिबंध में रहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध में रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास कर 3 कटिबंध आपको बताए थे हैं, 11th में बात हुई थी बड़े विस्तार से कि शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। तो उसके शीतोष्ण कटिबंध में लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु बहुत सम होती है, वहाँ पे रहना बहुत आसान होता है मनुष्य के लिए। लोग समतल मैदानों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे पर्वतीय या पहाड़ी या ऊबड़ खाबड़ भूमि नहीं हो, मैदान हो, नदियाँ हो, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊबड़ खाबड़ जगह पे जहाँ पे खेती नहीं हो कर पाते, वो ऐसी जगह पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो ये भौगोलिक कारक है, प्रकृति का एक कारक है जिसके कारण जनसंख्या आकर्षित होती है उस स्थान पे। दूसरा है जल की उपलब्धता। बड़ी सामान्य सी बात है, जल सभी के लिए बहुत आवश्यक है। हम वहीं रहना पसंद करेंगे जहां हमको पीने के लिए या हमारे ज़रूरी कामों के लिए हमें साफ़ और शुद्ध जल मिले। तो जहां जल होगा, पुरानी जो आपने प्राचीन जो हमारी नदी घाटी पर वो थी सभ्यताएं, वो हमेशा किसी नदी के पास ही बसी हुई होती थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे सिंधु नदी घाटी सभ्यता हो, चाहे चाइना की हो, चाहे मिस्र की नदी घाटी सभ्यता हो, तो प्राचीन समय से ही मनुष्य ने नदियों के पास रहना शुरू किया था, क्योंकि उसकी प्रारंभिक जो ज़रूरत होती है वो पानी होती है। तो जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है, लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो और वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे, वहीं पे ज़्यादा लोग बसे हुए होते हैं। तीसरा कारण है एक अच्छा सा मौसम होना चाहिए, एक अच्छी जलवायु होनी चाहिए, जिसके कारण फसल चक्र जो है या जलीय चक्र जो है वो अच्छी तरह से चलता रहे उस स्थान का। बहुत ज़्यादा गर्म स्थान होगा, मरुस्थलीय प्रदेश होगा, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा स्थान होता है, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है, ना ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़े ना ज़्यादा सर्दी पड़े, ऐसी स्थानों पे लोग रहना पसंद करते हैं। तो अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। लोग अच्छी सुखद जलवायु में रहना पसंद करते हैं। फिर है मिट्टी। मिट्टी का सबसे बड़ा रोल आपके कृषि में होता है। हम ये जानते हैं कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो आज भी बहुत कृषि प्रधान देशों में आते हैं। तो अगर उपजाऊ मिट्टी होगी, अच्छी मिट्टी होगी, तो वहाँ पे लोग दोमट मिट्टी
मिट्टी जो होती है वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गहन कृषि होती है। गहन यानी बहुत गहरी, पूरे साल में एक ही खेत से बहुत सारी फसलें अगर हम निकाल पाएँ, मिनिमम 2-3 फसलें अगर हम निकाल पाएँ तो वो गहन कृषि कहलाती है। तो ऐसी मिट्टियाँ जो होती है वो लोगों को आकर्षित करती है वहाँ पे रहने के लिए। तो मृदा का बहुत रोल है। उसके अलावा ये देखिए आप, सारे जो प्राकृतिक कारक हैं ये जनसंख्या को बहुत आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। उसके अलावा कुछ आर्थिक कारक है, उसके अभी ध्यान देंगे हम। सेकंड जो है वो आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक में सबसे पहला आता है खनिज। अब आप देखिए, जहाँ पे खनिज ज़्यादा होते हैं वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार मिलता है श्रमिकों को। खनिज होगा तो उद्योग होंगे, उद्योग होगा तो वो उस देश का, उस जगह का, उस स्थान का विकास जल्दी होगा। तो इसीलिए जहाँ खनिज होते हैं वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। विश्व के ऐसी बहुत जगह है जो पहले वीरान पड़ी थी, लेकिन खनिजों का पता चलने के बाद वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो खनन से उद्योग, रोजगार से श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है। अफ्रीका का जो कटंगा प्रदेश है वो पहले बहुत वीरान पड़ा था, निर्जन था, लेकिन वहाँ पे तांबा पेटी मिलने के बाद वहाँ पे जनसंख्या का बहुत ज़्यादा विकास होने लगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोग गाँवों की बजाय नगरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि नगरों के जीवन का एक अलग ही आकर्षण होता है, अलग ही सुख सुविधाएं होती हैं। नगरों में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, शिक्षा की, रोज़गार की, परिवहन की सुविधाएं, संचार की सुविधाएं। आप देखिए, सामान्यतः गाँवों के लोग हमेशा शहरों में जाकर रहना पसंद करते हैं। तो इन नगरीय जीवन का एक अपना ही आकर्षण होता है, इसीलिए गाँवों के बजाय शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है। उसके बाद है औद्योगिकरण। बिल्कुल, हमको रोज़गार चाहिए, व्यापार चाहिए, करना है, तो उसके लिए उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है। तो उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। जहाँ पे उद्योग ज़्यादा होंगे वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उद्योग से उनको बहुत जल्दी आमदनी प्राप्त हो जाती है, बहुत मात्रा में। तो जापान का एक कोबे ओसाका जो प्रदेश है वो औद्योगिक के कारण ही बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। तो उद्योग भी बहुत आकर्षित करते हैं। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या वितरण को या घनत्व को प्रभावित करने वाले सिर्फ आर्थिक कारक आपको बताने हैं। तो आर्थिक कारकों में आप ये 3 मुख्य आर्थिक कारक ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम तीसरा कारक मान लें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सारे कारक। तो ये सारे कारक भी मनुष्य की जनसंख्या को बढ़ाने में, उसकी जनसंख्या को, वितरण को बढ़ाने में ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जैसे देखिए, मनुष्य वहीं रहना पसंद करता है जहाँ पे उसको सुरक्षा मिलती हो, जहाँ उसकी जाति के, उसके समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ उसे सुरक्षा मिलती है, जहाँ उसका रहना सुरक्षित होता है, तो और उसके साथ शांति उसको मिलती है, तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। उसके जैसे समाज के रीति रिवाज हो, वहाँ पे पहनावा उसे पसंद आए, उसको सारी सुविधाएं मिले, उसको राजनीतिक रूप से अच्छी सरकार हो, शांति वाला माहौल हो, कोई उसके जीवन में कोई संघर्ष की भावनाएं, संघर्ष जैसा वातावरण नहीं हो, तो वहाँ पे मनुष्य रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये जनसंख्या वितरण को और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपको अच्छे से इसको याद करना, आप अपने मन से इसमें कोई भी बात अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या महासमूह की। हमने देखा कि पूरे विश्व में जनसंख्या जो है वो कुछ देशों में बहुत ज़्यादा है और कुछ देशों में बहुत कम है, उसको हम जनसंख्या महासमूह में बांटेंगे। तो ये टोटल 4 महासमूह हैं जो पूरे वर्ल्ड के हैं, जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ये मुख्यतः आप देख लो तो महाद्वीपों के अनुसार ही बांटे गया है इनको। जैसे जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। इन विस्तृत बसे क्षेत्रों की प्रमुख जनसंख्या समूह कहते हैं जो निम्न है। सबसे पहला जो समूह होता है वो है एशियाई जनसमूह। आपको कल ही मैंने बताया था कि लगभग 60% से भी ज़्यादा वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप के अंदर रहती है। तो सबसे बड़ा जो जनसमूह है वो एशिया जनसमूह है। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया जनसमूह में निवास करती है। इसका विस्तार पूरे मानसूनी जलवायु तक है।
यानी कि पूरा एशिया की जो जहाँ पे मानसूनी जलवायु होती है वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यह 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। मतलब ग्लोब के 10 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम, 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित हैं। एक जापान को छोड़ के यहाँ पे जो जितने भी देश हैं वो सब कृषि प्रधान देश हैं। इस समूह की समस्या क्या है कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है और सुविधाएं कम मिल पा रही है लोगों को। रोज़गार, बेरोज़गारी की समस्या, गरीबी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे 2% प्रति वर्ष के से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती जा रही है। तो ये देश को 3 भागों में हम बांटते हैं, 3 हिस्सों में। देखिए, सबसे पहला तो हम लेते हैं पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के अंदर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, उसके बाद आता है जापान और कोरिया। ये 3 राज्य आते हैं पूर्वी एशिया में। दक्षिणी पूर्वी एशिया में आते हैं थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम। फिर तीसरे में आता है दक्षिण एशिया। दक्षिणी एशिया में जो दूसरे स्थान पे है वर्ल्ड में, उसमें वो आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे हम इससे आगे की।